घर की इस दिशा में बिल्कुल ना रखें चप्पल और बूट। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका क्रिएटिव भगवान में स्वागत करती हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर एक चीज को नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति प्रदान की होती है। घर की प्रत्येक चीज को एक विशिष्ट प्रकार की वाइब्रेशन होती है जो नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति प्रदान करती है। सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्ति फैलाने वाले होते हैं चप्पल और बूट, क्योंकि यह बाहर से घूम के आते हैं और सबसे ज्यादा इसी वजह से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश करती है। जिस भी घर में ऐसे इधर उधर चप्पल पड़ी रहती है, उल्टे पुल्टे शूज पड़े रहते हैं, वहां शनि का प्रकोप ज्यादा होता है और उस घर से माता लक्ष्मी बाहर निकल जाती है। जो भी चप्पल और बूट हम यूज नहीं करते हैं तो वह किसी गर्जू व्यक्ति को दान में देना चाहिए। उससे शनि की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। कई घरों में बहुत सारे चप्पल और बूट के जोड़े होते हैं और वह यूज नहीं करते हैं, इसलिए अपने घर के स्लैब के ऊपर वह रख देते हैं। लेकिन ऐसा करने से, स्लैब के ऊपर रखने से पूरे घर में नकारात्मक शक्ति बनी रहती है और घर में मनमुटाव पैदा होता है। घर के हर सदस्य में नकारात्मक शक्ति ज्यादातर दिखाई देती है, उनके सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए घर के स्लैब पे ऊपर बिल्कुल चप्पल और बूट ना रखें। घर में बिन काम के चप्पल और बूट आप अगर संभाल के रखे हैं, जो आप यूज नहीं करते हैं, तो उससे 100% दरिद्रता माता आती है और घर में नकारात्मक शक्ति ज्यादातर रहती है। इसलिए ऐसे चप्पल और बूट तुरंत आप घर से बाहर निकाल ले। आप अगर शनि की कृपा दृष्टि पाते हैं, माता लक्ष्मी की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसा अगर आप चाहते हैं, तो चप्पल और बूट सही ढंग से रखना बहुत जरूरी होता है। बाहर जाते टाइम आप यह चप्पल और बूट पहनते हैं, लेकिन ऐसे उल्टी पुल्टी पड़ी वाली चप्पल आपको अगर दिखे, इससे घर में ज्यादातर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसलिए ऐसे चप्पल और बूट आप तुरंत ही अच्छे ढंग से रखें। टूटी फूटी बहुत बुरी हालत से चप्पल और बूट आपकी अगर हो गई हो तो तुरंत इसको घर से बाहर निकाल दे। इस तरीके से रखी हुई चप्पल और बूट से ज्यादा नकारात्मक शक्ति पैदा होती है। आपकी भी ऐसे उल्टी पड़ी हुई चप्पल है तो इस चप्पल की वजह से अशुभ अशुभ समाचार घर में आते हैं। इसलिए इस तरीके से बिना कान की चप्पल और बूट तुरंत ही घर से बाहर निकाल दे। ऐसे टूटे पुराने फटे चप्पल और बूट घर में बिल्कुल ना रखे, इससे घर के सदस्य में मनमुटाव पैदा होता है। चप्पल और बूट के स्टैंड किचन के और पूजाघर के दीवार से चिपक के बिल्कुल ना रखे, क्योंकि चप्पल और बूट जो होते हैं चमड़े की चीजों से बने होती है। अपने पूजाघर में पूजा विधि करते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, इसलिए इससे भी नकारात्मक शक्ति ज्यादा फैलती है। इसलिए इस दीवार से चिपक के यह चप्पल और बूट के स्टैंड कभी ना रखें। आप अगर घर में चप्पल और बूट रख रहे हैं तो यह चप्पल और बूट घर में आते दिख रहे हो ऐसे आपने रखना है। बाहर जाते हैं ऐसे चप्पल और बूट आपने बिल्कुल नहीं रखना है। घर में आते आ रहे हैं ऐसे चप्पल और बूट आपको आपने रखे हैं तो इससे आपके घर में दोष नहीं लगता है। अपने मुख्य दरवाजे के सामने चप्पल और बूट कभी ना रखे। यह चप्पल और बूट पड़े देखकर हमारे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए हमारे मुख्य दरवाजे से 2-3 फुट की दूरी पर ही यह चप्पल और बूट आपने रखनी है। चप्पल और बूट हमेशा पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह शनि देव की दिशा है जो हमारे पैर के कारक है। इसलिए इस दिशा में आपने चप्पल और बूट रखना है। अगर आपको इस दिशा में संभव नहीं है तो वायव्य नैऋत्य दिशा में आप यह चप्पल और बूट भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना है कि आप अगर किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जा रहे हैं तो काले रंग की चप्पल और बूट पहन के जाइए। इससे शनि की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और एक सफल कार्य आपका होगा। जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वह यशस्वीपणे आपका कार्य पूर्ण होगा। आपका काम बहुत सालों से रुका पड़ा हुआ है, बहुत सारी अड़चने आ रही है, ऐसा अगर काम है तो
यह काम करने से पहले आप किसी गरजू व्यक्ति को काले रंग का शूज और चप्पल दान में दीजिए। आपका बिगड़ा हुआ काम, बहुत दिनों से अटका हुआ काम जो है वह सफल हो जाएगा। इस कार्य में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाएगी। अपने बेड के नीचे चप्पल और बूट भूलकर भी ना रखें। इससे घर के लोगों के ऊपर स्वास्थ्य पर बुरा बुरा असर पड़ सकता है। किसी बीमार व्यक्ति के बेड के नीचे भी चप्पल और बूट भूल कर ना रखें। तो फ्रेंड्स, यह इस तरीके से जानकारी आपको कैसे लगी, यह प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने क्रिएटिव भगवान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।